ओके, सो वी हैव मुजम्मिल हियर विद अस। सो शुरू करते हैं इनका रैपिड फायर। क्या पूछा जाए मुजम्मिल, आपसे बताइए। Yeah, sir, like everything related to tense and modals, preposition, participle and gerund and all, conditional also. चलिए, उसकी तरफ घूमकर मैंने कुछ पूछा। Uh, turning him back, I asked something. या टर्निंग टुवर्ड्स हिम, टर्निंग टुवर्ड्स हिम Turning towards him, I asked something. समथिंग। उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। Seeing him, I got furious. सांप को देखते वो रोने लगी। Seeing the snake, he started crying. She started crying. इंसल्ट होते ही वो चिल्लाने लगी। Being insulted, she started shouting. भूखे होने की वजह से वो रेस्टोरेंट गया। Being hungry, he went to restaurant. He went to a restaurant. ठीक है। नाश्ता करके मैं ऑफिस गया। Having had the breakfast, I went to the office. ओके। अपना काम पूरा करने के बाद मैं घर वापस आ गया। Having finished my work, I got back to home. ओके। उसका हाथ पकड़कर मैंने आई लव यू कहा। Holding her hand, I said, I love you. मुझे देखकर वो मुझे गालियाँ देने लगी। Having had a look at me, she started abusing me. मुझे देखते ही तुम्हें क्या हो जाता है? Seeing me, what gets wrong with you? फिर व्हाट गेट्स रॉन्ग नहीं हो सकता ना। Sir, हो जाता है ना? व्हाट रॉन्ग हैपन्स टू यू हो सकता है। What wrong happens to you? Okay. हैपन्स टू यू। ओके। उसे देखते ही मेरा खून उबलने लगता है। Seeing him, I started getting furious. अभी रूटीन उबलने लगता है मतलब He स्टार्टेड नहीं हो सकता ना। स्टार्टेड कैसे? starts आई स्टार्ट गेटिंग फ्यूरियस। start getting furious. या नॉर्मल वर्ड यूज़ कर सकते हो, आई स्टार्ट बॉइलिंग ओवर। Yeah, I start boiling over. Yeah, right. ओके। मैंने एक टूटी हुई कुर्सी देखी, पास्ट पार्टिसिपल। I saw a broken chair. ओके। वो उत्तेजित था। He was excited. वो सदमे में था। He was in trauma. वो चकित था। He was shocked, शॉक, सरप्राइज्ड, परप्लेक्स्ड। perplexed. Yeah, he was perplexed. ओके। मैंने एक हंसते हुए व्यक्ति को देखा। I saw a laughing person. ओके। एक आदमी रोता हुआ मेरे पास आया। A person came to me crying. मैंने उसे जाते हुए देखा। I saw him going. क्या तुमने मुझे कभी किसी लड़की से बात करते हुए देखा? Have you ever seen me? Why have you ever seen me talking to? Have you ever seen talking? Talking. Have you ever seen me talking to a girl? टॉकिंग टू अ गर्ल। ओके। मैंने उसे बात करते हुए सुना। I heard her talking to. आई हर्ड हर टॉकिंग और आई हर्ड हर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। I ठीक है। heard her having a conversation. ठीक। फाइन। अगर मैं यहाँ ना होता तो कहाँ होता? If I had not been here, so where would I have been? अभी मैं प्रेजेंट में हूँ। अगर मैं अभी यहाँ नहीं होता तो कहाँ होता? Okay. If I were not here, so where would I be? वेयर वुड आई बी? अगर तुम मेरे ना होते तो किसके होते? If you were not mine, so whom you were? किसके होते, किसके होते? मुश्किल है। किसके किसके होते? होते, किसके Whose you होते? were? होते के लिए तो वुड यू भी आएगा ना। Oh, yeah. Okay. Conditional है ना. Okay. So whose you would be? अब हुज बोलने भी अजीब लगता है क्योंकि हुज अपने साथ कुछ लेता है। हुज फ्रेंड, हुज लवर, यू नो। तो अगर तुम Who मेरे ना होते, इफ़ यू वर नॉट माइंड, तुम who would किसके you? होते? ऐसा बोलेंगे हुज वुड यू बी, ऐसा हुज वुड यू बी, हुज Whose व्हाट। would? हुज के बाद कुछ तो चाहिए, ऐसे नहीं Who आएगा। would you?
whose would you be to? जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि अगर तुम मेरे ना होते तो तुम किसके होते। कोई नाम नहीं है, मेरे क्या, किसके क्या, वो कुछ नहीं। चलिए अब मैं नाम देकर बोलता हूँ कि अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो किसके दोस्त होते आप। If you are not if you are not my friend, so whose friend you would be? अब देखो हुज के बाद फ्रेंड आया तो अब ये अच्छा लग रहा है, हुज फ्रेंड वुड यू बी। लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर बंदा फंस जाएगा कि हुज के बाद क्या बोलूँ। देखते हैं यूट्यूब वाले कितने तेज हैं। ओके, अगर मेरे पास थार होती तो मैं उसे रोज चलाता। सर धार को क्या कहते हैं? थार को थार कहते हैं जी। If I had I would use it daily. आई वुड ड्राइव इट डेली। ओके, अगर ये साइकिल पीछे ना होती तो कहाँ होती। If this cycle were not in background, so where would it be? वेयर वुड इट बी। ओके, अगर यहाँ पर एक विंडो ना होता तो मैं अपना हाथ कहाँ रखता। If if this window यहाँ पर नहीं होती, हम्म, this window, if या तो देर से उठा लो, इफ देर वर नो विंडो हेयर there were no window here, so वेयर वुड आई कीप माई हैंड है, where would I keep my या hand? पुट भी कह सकते, वेयर वुड आई पुट माई हैंड। ओके, अगर मैं यहाँ ना बैठा होता तो मैं क्लास कैसे ले रहा होता। If I had not been sitting here, so how would I take my class? अभी प्रेजेंट में बैठा ही तो हूँ, प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट में कल्पना है। इफ आई वर If I नॉट were सिटिंग हियर, इफ आई वर नॉट सिटिंग हियर, if I were not sitting here, so how would I take my class? हाउ वुड आई बी टेकिंग, कैसे ले रहा होता, हाउ वुड आई बी टेकिंग क्लास। How would I be taking my class? ओके, अगर तुम्हारी दाढ़ी ना होती तो तुम 20 साल के लड़के लगते। If you hadn't beer, so you would look 20 years. यू वुड लुक लाइक है। You would look like 20 years old. अगर मेरे पास आईफोन होता तो मैं अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाता, शॉर्ट वीडियोस बनाता। Okay. If I had an iPhone, so I would make good videos. अगर मुझे ये पता ना चल गया हो, आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं क्या जो आपकी बातें सुन Yes, sir. रहे Yes. आपने मुझे बांध दिया, मैं कैसे सवाल करूं। No, sir, you can ask. आई कैन आस्क, एवरीबॉडी नोज ना, आई मीन लाइक मैं कैसे सवाल करता, एवरीबॉडी नोज ना इन योर फैमिली, एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, sir. Everybody is aware. ठीक है, चलिए तो सवाल ये है कि अगर मुझे ये ना पता चल गया होता कि पास्ट में तुम्हारा कोई दोस्त था तो अभी मैं दुखी ना होता। सर पास्ट की बात है ना ये? दोनों बात है, 32 है ये। सर एक बार रिपीट करना। अगर मुझे ये पता ना चल गया होता कि पास्ट में तुम्हारा कोई दोस्त था तो मैं आज दुखी ना होता। If I hadn't known that you had a friend, so I would not be sad today. सैड ना हो, मैं आज दुखी ना होता। ठीक है, अगर तुमने मुझे ना बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। If you hadn't told me, I wouldn't have known. I wouldn't have known. क्या ये ठीक था कि तुमने मुझे बता दिया। Okay, were it right whatever you have told me? क्या ये ठीक था, वर कैसे आ सकता है, क्या ये ठीक था। Oh, वॉज इट होगा ना, वॉज इट। oh yeah. Was it right whatever you have told me? अच्छा इसको That बताना, you have. क्या ये, क्या मुझे बताना ठीक था, इसको इस तरीके से करके देखना, क्या मुझे बताना ठीक था। Was it right to tell me this? हाँ, Was it right to tell this to me? तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ। I'm happy to have you. I'm happy to find you. हैप्पी टू फाइंड यू। ओके, और
उसे थप्पड़ मारकर मैं पछता रहा हूँ। अब मतलब मैं Slapping him, मार दिया, अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। slapping him, I'm regretting. स्लैपिंग हिम आई एम रिग्रेटिंग, ऐसा क्या? After slapping him, I'm regretting. I'm having a regret. ठीक है, आफ्टर से हो सकता है। एक इन्फिनेटिव के अंदर आपने परफेक्ट इन्फिनेटिव का नाम सुना है? परफेक्ट इन्फिनेटिव, नहीं ना? नहीं सर। जैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि आई एम रिग्रेटिंग या आई रिग्रेट टू हैव स्लैप्ड हिम, ऐसा सुना है कभी? टू हैव स्लैप्ड। I'm regretting to have slapped. नहीं सर, ये नहीं सुना। ओके। जैसे कि अ, अगर मैं एक ऐसी सेंटेंस बोलता हूँ कि आई एम लकी टू हैव हैड अ फ्रेंड लाइक यू, तो मैंने हैव हैड क्यों लगाया होगा, सोचो। आई एम मतलब लकी, फ्रेंड होने के लिए। आई एम लकी टू हैव हैड अ फ्रेंड लाइक यू। मतलब फ्रेंड है इसीलिए यानी लगाया है। कि यानी कि यहाँ पर एक कंप्लीटेड एक्शन है कि अब तुम मेरे फ्रेंड हो गए हो, इस वजह से मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ, आई एम वेरी लकी टू हैव हैड अ फ्रेंड लाइक। जैसे अ, मैं पछता रहा हूँ क्योंकि मैंने वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी मतलब डन, वो कंप्लीटेड एक्शन की वजह से मैं पछता रहा I'm regretting to have left that job. हूँ, टू हैव लेफ्ट दैट जॉब। इसे बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। सर पहली बार सुना ये तो। I जी have heard this first time. जी, फाइन। तो चलिए आगे बढ़ते हुए कि उसे बार बार देखने को जी चाहता है। जी चाहता है मतलब आई फील लाइक। I feel like to have a look at him. लेकिन जब हम फील लाइक बोलते हैं ना, तो उस लाइक के बाद जेरंड लगाया करो, जेरंड। I feel like having a look at him. मेरा चाय पीने का मन कर रहा है यार। I feel like having tea. मुझे फ्लैट दिखाने के बहाने वो जंगल ले गया। Uh, in the pretext of showing me flat, he took me to a forest. इन द या ऑन द? I think on the, yeah, ऑन द प्रिटेक्स्ट। on the pretext of showing me a flat, he took me to a forest. ओके। जब तक मैं अपने बच्चे को गले नहीं लगाता हूँ, मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। I don't have a good day until I hug my kid. ठीक है। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, I don't know what you think about me. लेकिन क्या तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ? Do you want to know? Do you want to know what I think about you? मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पास पैसे न थे। I still remember that day when I didn't have money. उस वक्त अगर मेरे पास पैसे होते, वो कार मैंने तभी खरीद ली होती। If I had had money at that day, so I would have purchased that car that day. अच्छा हुआ मैंने उस वक्त वो कार न खरीदी। Good on that I did not purchase that car. कैसे कैसे अच्छा हुआ, कैसे? Good on, sir. गुड ऑन। और कोई तरीका कि अच्छा हुआ कि मैंने वो कार उस वक्त न खरीदी। Uh, इट्स गुड भी कह सकते, नॉर्मल इट्स गुड दैट। it's good that I did not purchase that car. क्योंकि अगर मैंने उस वक्त कार खरीदी होती तो मैं बिगड़ गया होता। If I had purchased that car, so I would have been sir बिगड़ गया होता। आई वुड हैव गॉट, या आई वुड हैव स्पॉइल्ड माई सेल्फ, खुद को बिगाड़ लिया होता। I would have spoiled myself if I had purchased that car. यस, ठीक है। शादी से पहले मैं आज़ाद था। I was independent before marriage. इंडिपेंडेंट, आज़ाद को इंडिपेंडेंट। I was free before marriage. शादी के बाद मैं जिम्मेदार हूँ। I have become responsible after marriage. ठीक है, चलो अब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों पर आते हैं। ओके,
5 6 7 तुम्हें जाना चाहिए। You should go. मैं कहाँ जाऊँ? Where should I go? मैं क्या करूँ? What should I do? क्या मुझे बैठना चाहिए? Should I sit? क्या मुझे जाना नहीं चाहिए था? Shouldn't I have gone? क्या है तुम्हारे पास? What do you have? क्या था तुम्हारे पास? What did you have? 2 साल बाद क्या होगा तुम्हारे पास? What will you have after 2 years? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? Why are you bothering me? क्या चाहिए तुम्हें? What do you want? समझते क्यों नहीं हो तुम? Why don't you understand? पागल हो क्या? Are you mad? चले जाओ यहाँ से। Get away from here. कहाँ थे कल? Where were you yesterday? क्यों नहीं कॉल किया मुझे? Why didn't you call me? गुस्सा आ रहा है मुझे। I'm getting angry. तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? What do you know about me? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कैसा हूँ? Don't you know how I am? हाउ आई एम या व्हाट माय नेचर इज। ओके। Do you know that? Yeah. क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? Don't you know my name as well? कौन है वो लड़की? Who's that girl? कहाँ रहती है वो? Where does she live? क्या चाहती है वो? What does she want? कहाँ जा रहे हो तुम? Where are you going? कहाँ जा रहे थे तुम? Where were you going? कहाँ जा रहे होंगे तुम कल? Where will you be going? शायद वो कमरे में होगी। She might be in room. मुझे लगता है वो पागल है। I think she is mad. बैठो यहाँ पर। Sit down over here. मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। I will not let you sit. कोई जरूरत नहीं है बैठने की। No need to sit. किसके कहने पर तुम बैठ रहे हो? At whose behest are you sitting? मैं गया था उससे बात करने के लिए, लड़ बैठा उससे। I went to talk to him, but I had to fight with him. बट एंडेड अप फाइटिंग। I ended up fighting with him. फाइटिंग विद हिम। बारिश हो रही है। It's raining. बारिश कब से हो रही है? For how long have we? For how long it has been raining? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग? How long it has been raining? भूखा नहीं हूं मैं, I'm not famished. प्यासा हूं मैं। I'm thirsty. पानी दो ना। Bring me a glass of water. मेरी प्यास बुझ नहीं रही है। I'm not able to. I'm not able to get away my thirsty. क्वेंच माय थर्स्ट, क्वेंच क्वेंच। I'm not able to quench my thirst. जाने दो मुझे। Let me go off. आने दो। Let me come. मम्मी को बोलो चाय बनाए। Ask mom to make tea. मुझसे कुछ ना कहो करने को। Don't ask me to do anything. कौन हूं मैं? Who I am. क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह नहीं है? Don't you have? Don't you have space in your heart for me? ओके। इस कमरे में बैठने की जगह नहीं है। There is no space to sit in this room. ग्रामर कहता है कि स्पेस से अच्छा रूम कहा करे। देयर इज नो रूम, नो रूम टू सिट। There is no room to sit. स्पेस तो सब खाली, सब स्पेस है, सब स्पेस है, यू नो, सब स्पेस। रूम मतलब जगह। ओके फाइन। अब आते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों पर। जैसे खाना पकाया जाता है। Food is being cooked. खाना पकाया जाएगा। Food will be being cooked. नहीं, खाना पकाया जाएगा. फूड विल बी कुक्ड। Yeah, food will be cooked. तुम्हारे आने से पहले कपड़े धो दिए गए होंगे। Clothes have been washed before you came. क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड Clothes will have been washed before you came. बिफोर यू कम। कम Before कम। और मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे कपड़े धो दिए गए थे। my clothes had been washed before I reached home. ओके मुझे जाना है यार। I'm to go. I have to go. तुम्हें कहाँ जाना है? Where do you have to go? कल मुझे वहां जाना पड़ा। Yesterday I had to go there. मुझे कुछ भी खरीदना अलाउड नहीं है। I'm not allowed to buy anything. ये वही जगह है जहां वो मुझसे मिला करती थी। This is the same place where she used to meet me. तुम वहीं बैठे हो जहां वो बैठती थी। Are you still sitting there where she used to sit? यू आर सिटिंग वेयर शी Used to sit. यूज्ड टू सिट या वुड सिट। ओके फाइन।
वो करो जो मैं तुम्हें करने को कहता हूँ, Do whatever I am asking you to do. वो ना करो जो मैं ना चाहता हूँ कि तुम करो। Don't do that what I don't want you to do. डोंट डू दैट वाट, दैट के बाद वाट नहीं आ सकता। Okay. Do that what I don't want you to do. फिर दैट हटाना पड़ेगा, डोंट डू वाट लगा दो, डोंट डू Don't वाट। हाँ, don't do what आई डोंट वांट यू टू डू। I don't want you to do. ओके, जैसे कि वहीं बैठो जहाँ मैं रोज बैठता हूँ। Sit where I sit every day. वो खरीदो जो तुम्हारा दिल चाहता है। Buy whatever you feel like buying. ओके, ठीक है, यहाँ तक सही है। अब इसको एक स्टोरी टेलिंग में करते हैं, ठीक है। Okay. So एक लड़की थी excuse me, there was a girl. उसका नाम प्रीति था। Her name was Preeti. वो बहुत खूबसूरत थी। She was extremely gorgeous. वो लंबी थी। She was tall as well. वो पतली थी। She was thin. वो बहादुर थी। She was brave too. उसके फैमिली में बहुत सारे लोग थे। There were plenty of member in her family. ऐसा लगता था जैसे वो जॉइंट फैमिली में रहती थी। She seemed to be live in joint family. तो टू बी लिविंग होगा ना, Okay, she seemed to be living in a joint इन family. जॉइंट फैमिली। उसे फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या कहते हैं। She did not care whatever people say, हम्म, whatever people would say or used to say. ठीक है। इसकी परवाह किए बगैर कि क्या होगा, वो रात को 10 बजे पार्क में टहलने चली गई। She went to the park in order to have a stroll, irrespective of what will happen. व्हाट वुड हैपन। What would happen? जब वो टहल रही थी, जब वो टहल रही थी, Uh, when she was having a stroll, अचानक एक गाड़ी आई। out of a blue, a car arrived over there. वो कार ऐसी दिख रही थी जैसे फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ हो। Okay. That car seemed to be launched first time. दैट कार सीम्ड टू हैव बीन लॉन्च्ड फर्स्ट टाइम। That car seemed to have been launched first time. परफेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव मुश्किल है। Have been launched. सीम्ड टू हैव बीन लॉन्च्ड मतलब That ऐसी, car seems to मतलब ऐसी दिख रही थी जैसे लॉन्च हुई है, मतलब लॉन्च कर दी गई हो ना, लॉन्च तो किसी के द्वारा की जाएगी इसलिए। ओके, that car seemed to have been launched first time. फर्स्ट टाइम। प्रीति को गाड़ियों का शौक था। Uh, she was fond of cars. कार, उस कार को देखकर वो उसकी तरफ खींची चली गई। Seeing the car, she got attracted by the car. She got attracted towards the car. उसने गाड़ी को टच किया। She touched the car, उसने गाड़ी के गेट को खोला। opened the gate of car. वो अंदर बैठ गई। Opening the gate of car, she sat inside. गाड़ी में उसके अलावा कोई और न था। Nobody was there in the car except herself. अचानक वो गाड़ी गायब हो गई। In the blink of an eye, car got disappeared itself. किसी को पता न चला वो गाड़ी कहाँ गई। Nobody came to know where that car went. आज भी प्रीति मिसिंग है। Preeti is still missing. न जाने वो इस वक्त कहाँ होगी। I have no idea where she would be. इस वक्त तो कहाँ होगी, शेयर वेयर वुड शी बी है। Where would she be right now? या अगर अगर बोले कि मुझे नहीं पता, इसे मुझे भी नहीं बोलना, पता नहीं वो कहाँ होगी, तो फिर इसको अगर ऐसे लिया जाए कि वेयर
वेयर को कंजंक्शन अगर बनाया जाए, वेयर शी वुड बी राइट नाउ इज नॉट नोन, Where she would be right now, इज नॉट नोन, नॉट नोन, पता ही not नहीं है, known. नोन नहीं है, नॉट नोन टू एनीवन, किसी को नहीं पता। She is still not known. वेयर शी वुड बी राइट नाउ इज नॉट नोन, ये पूरा सेंटेंस है। Where she would be right now इज is नॉट, still not हाँ, known. ठीक। फाइन, अब बताइए आपका सारा सेक्शन हो गया, अब कहाँ से पूछा जाए आपसे, यहाँ तक तो आप सही जा रहे हो। अब सर अभी आपको क्या लगता है? यहाँ तक तो मुझे कोई मतलब दिक्कत नहीं मिस्टेक्स तो लगी, मिस्टेक्स नहीं है। आगे से मैं क्या करूँगा, एक ट्रांसलेशन की बुक लूँगा और उसमें से जो बड़े बड़े गुच्छेदार सेंटेंसेस हैं मिक्स्ड, वो आपसे पूछूंगा, ठीक है। अगला टारगेट वो रहेगा। ऐसे ओके ऐसे सर। मैं रीड आउट करूँगा और आप उसको ट्रांसलेट करेंगे और मैं करेक्ट करूँगा, तो उससे हम ठीक है यहाँ तो यहाँ सर एक स्टोरी और पूछ लीजिए, मतलब छोटी सी एक स्टोरी, स्टोरी है। मतलब जी इसमें टेंस भी डाल दीजिए, मॉडल्स और पार्टिसिपल, मतलब दो तीन चीजें मिक्स कर दीजिए। ओके। कल मैं खाना पका रहा था, अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। Yesterday I was cooking the food. Out of a blue, I heard somebody knocked the door. हम्म, मेरे दिल ने कहा मुझे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। My heart said that I shouldn't open the door. मुझे लगा दरवाजे पर कोई लड़की होगी। I had a thought in my mind that there would be a girl at the door. यह सोचकर मैं एक्साइटेड हुआ और दरवाजे की तरफ चला गया। Thinking this, I got excited and I started going towards the door. मुझे पता न था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा था। I did not know what was going to happen with me. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने सचमुच एक लड़की को वहाँ खड़ा पाया। Okay, in a flash, I opened the door. I found a girl standing at the door. मैंने जो सोचा था वही हुआ। Whatever I thought exactly happened. हाँ, व्हाट आई हैड थॉट हैपेंड, हाँ, जो मैंने What पहले I से, had thought. हाँ, What I had thought happened. हैपेंड। लड़की मुस्कुराई और अंदर आने लगी। Girl smiled at me and she started entering the house. उसकी मुस्कुराहट को देखकर मैं मंत्रमुग्ध हो गया और पूछना भूल गया कि वो कौन थी और क्या चाहती थी। Seeing her smile, I got mesmerized and I forgot to ask, who was she? हु शी वाज एंड व्हाट शी वांटेड, Who आई was she? फॉरगॉट टू आस्क हु शी वाज एंड व्हाट शी वांटेड। ओके। वो अंदर आई और बिना मुझसे पूछे सोफे पर बैठ गई। She entering the house and without asking me, she sat on the couch. न जाने मुझे क्या हुआ, मैं किचन में गया और उसके लिए पानी ले आया। I don't know what happened to me. I just entered the kitchen. Entering the kitchen, um, I got a glass of water for her. वो पानी पीने लगी। She started drinking the water. अचानक लाइट चली गई। Out of a blue, electricity went off. जब लाइट आई तो लड़की वहाँ नहीं थी। As soon as I got electricity back, girl had got disappeared. She was not there. उसकी जगह एक कार्टन था जो कि नोटों से भरा हुआ था। There was a carton where she was sitting. Carton was filled with the notes. मैं समझ गया कि कोई थी जो मेरी मदद करना चाहती थी। मैं समझ गया था. I had comprehended that she wanted to help me. That is why she came to me. अब हर रात मैं दरवाजे की तरफ कान लगाए रहता कि कोई तो घंटी बजाए। Okay. Every night I used to see towards the door that एवरी maybe some. नाइट मीन्स एवरी नाइट आई वुड पे अटेंशन टू द डोर है, पे अटेंशन Yeah, टू। I would pay the attention to the door that maybe somebody knocked the door. लेकिन वो पहली और आखिरी बार ही था जो मुझे बहुत सारे पैसे मिले। And it was the first and last time when I got this much money. न जाने वो लड़की कौन थी। I don't know. हु I दैट don't गर्ल, know who was that girl. आई डोंट नो हु दैट गर्ल वाज। I don't know who that girl was. करेक्ट। बहुत लंबा हुआ आपका रैपिड फायर और परफेक्ट था, बहुत अच्छा आपने किया है।
Yeah, ओके, thank you, sir, for giving me your time. ऑलवेज वेलकम। मिलते हैं, चलो टेक केयर, Okay. बाय। Thank you, sir. Take ओके। care.